हेलो टू ऑल माय यंग फ्रेंड जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो वीडियो देख रहे हैं। जीटी के एकेडमी के लेक्चर्स में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हमारे वीडियो में हमने करा था स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हमारी अपलोडिंग में थोड़ा सा चेंज होगा। हम कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर को एक वीडियो में कवर करें। हाँ, अगर किसी चैप्टर में दो तीन टॉपिक हैं जो खुद बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम उन्हें अलग अलग कवर कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये रहेगी कि हर टॉपिक में आपके अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट्स, एक एक कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और साथ में कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। इसके लिए मैं पीपीटीज, एनिमेशंस और फिगर्स का यूज करूंगा यहां पर, ताकि आपका टाइम भी बचे और अच्छी तरह से आपको चीजें समझ में आ जाए, बजाय इसके कि मैं एक एक चीज को यहां जाके ड्रॉ करूं। क्योंकि यहां पर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। तो ये टाइम सेव करने के लिए और आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए जरूरी है इस तरीके को अपनाना। तो चलिए हम आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके कॉन्सेप्ट्स और यहां जो आप पढ़ेंगे ये अक्रॉस इस्तेमाल होता है। इसमें हम कवर करेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ्स। सबसे पहला टॉपिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो कि खुद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप मिस मत करिएगा। यहां एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को मिस करते हैं आगे आपको चीजों को समझने में प्रॉब्लम होगी। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि जिस तरह से मैं कवर कर रहा हूं एक एक चीज, अगर आपने उसको अच्छी तरह से कर लिया और उसके बाद अपनी बुक से या जो भी सोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, तो फिजिक्स पे आपका बहुत अच्छा कमान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या? तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डिक्शनरी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो डिक्शनरी डेफिनेशन के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेट ऑफ बिलीफ, आइडियाज या एक्सपीरियंसेस हैं किसी बंदे के, किसी पर्सन के, जो उसकी जजमेंट की कैपेसिटी को, अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी को इफेक्ट करते हैं। आप अगर किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में पले पड़े हैं तो वहां के बिलीव्स और वहां के एक्सपीरियंसेस की और आपके अपने आइडियाज की वजह से आपके सोचने का एक तरीका होगा। इसीलिए कोई एक चीज किसी को पसंद आती है, दूसरे आदमी को वो चीज पसंद नहीं आती, क्योंकि दोनों के जजमेंट करने के, देखने के तरीके अलग अलग होते हैं। उनका यूं समझ लीजिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होता है, चीजों को देखने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये तो थी डिक्शनरी डेफिनेशन की बात। अब थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ को हम जाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर पिक्चर के अंदर आपको एक बिल्डिंग दिख रही है और ये बिल्डिंग बहुत ऊंची है। ये यूएसए की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, जो एक जमाने में टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी। अब तो खैर इससे भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन चुकी हैं।
लेकिन अगर आप इसके बिल्कुल सामने नीचे खड़े हो तो आपको इस तरह से दिखेगी और आप इसकी हाइट से एकदम चकित हो जाएंगे, जिसे कहते हैं ओवरऑल्ड, इतनी ऊंची। अब अगर इसी बिल्डिंग को आप सामने से ना देख के जब प्लेन लैंड कर रहा है तो इसकी विंडो से देखें तो शायद इसकी ऊंचाई का इतना असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब अगर प्लेन और हाइट पे हो जहां से बिल्डिंग बहुत छोटी सी दिखती हो तो और भी कम हो सकता है। तो आप एक ही चीज को तीन जगहों से देख रहे हैं, एक उसके सामने खड़े होके, एक जब प्लेन लैंड कर रहा है उस वक्त, और एक जब प्लेन बहुत हाइट गेन कर चुका है उस वक्त। तो अलग अलग आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, है एक ही चीज। तो चलिए अब हम बिल्कुल फिजिक्स की तरफ को जाते हैं। फिजिक्स के हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक सिस्टम है जिसके रिस्पेक्ट में किसी भी चीज के पोजीशन ऑफ टाइम कोऑर्डिनेट्स किसी भी ऑब्जेक्ट या इवेंट के डिस्क्राइब करे जा सकते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट है, अब ये पॉइंट किस जगह पर है, तो हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, जो ये हमारा है एक्स वाई जेड एक्सिस, अगर लें तो पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई और जेड। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की टर्म्स में पी के कोऑर्डिनेट्स किसी भी टाइम पर एक्स वाई जेड हो सकते हैं। मान लीजिए t1 टाइम पर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और z1, t2 पर वही x2 y2 z2 हो जाए। तो यहां आपने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको अगर डिस्क्राइब करना है उसकी पोजीशन को, तो आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए ही है, वरना आप कैसे करेंगे? आपसे मान लीजिए कोई ये सवाल करे कि भाई रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, आप पहला सवाल ये करेंगे कि भाई किस जगह से, या आप किसी को कहते हैं कि भाई मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचना है और वो 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर का मतलब क्या है? जिस जगह आप हैं, या मान लीजिए आपके घर से, तो यहां रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट हुआ जहां पर आप हैं या आपका घर हो, तो जरूरत है। वरना तो रेलवे स्टेशन की दूरी कहीं से 2 किलोमीटर है, कहीं से 5 है, कहीं से 10 है, कहीं से 20 है, कुछ भी हो सकती। तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है। इसीलिए हमें एक सिस्टम की जरूरत है जिसके रिस्पेक्ट में हम चीजों को रेफर कर सकें। अब कुछ इंटरेस्टिंग केस हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वर अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर है तो क्या हो। मान लीजिए केस पहला लेते हैं कि किसी भी ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ग्राउंड पर है। यहां पर हमारा ऑब्जर्वर है। अब इसके सामने से एक कार इसकी तरफ आ रही है जिसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, और ऊपर ये प्लेन जो बहुत कम हाइट पे जा रहा है इसकी स्पीड है 500 किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर ये देखेगा इन तीन दोनों चीजों को, तो कार उसको अपनी तरफ 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती नजर आएगी, और प्लेन उससे 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जाता नजर आएगा। अब अगर मान लीजिए यही ऑब्जर्वर जो है वो कार में है, अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहां है? कार में, क्योंकि ये चीज को वहां से देख रहा है। क्या होगा? अब प्लेन इसको अपनी तरफ ज्यादा स्पीड से, यानी 500 प्लस 100 जो हुआ 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता नजर आएगा, और ग्राउंड इसको अपनी तरफ, ग्राउंड पे जो ट्रीज हैं और वो हैं, वो उसे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
आते नजर आएंगे। कार उसको स्टेशनरी नजर आएगी जब तक कि वो खिड़की से बाहर नहीं देखता है। अच्छा, अब अगर यही ऑब्जर्वर हमारा प्लेन में है, इसका मतलब क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा प्लेन में है। अब प्लेन से इसे कार 500 प्लस 100 यानी 600 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड में आती, उसकी डायरेक्शन में आती नजर आएगी। और ग्राउंड भी उसको 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी तरफ आता नजर आएगा। और प्लेन उसे स्टेशनरी नजर आएगा जब तक कि वो खिड़की से बाहर नहीं देखता। तो आपने देखा कि इन तीनों एग्जाम्पल से कि सेम चीज थी, प्लेन की स्पीड या कार की स्पीड या ग्राउंड की स्पीड, उसकी अलग अलग वैल्यूज नजर आई जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। जब हम ग्राउंड पे थे तो ग्राउंड हमें रुका हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब हम कार में थे तो ग्राउंड भी हम हमारी तरफ चलता हुआ नजर आया। और ये आपने महसूस करा होगा, जब आप कार में जाते हैं तो जो रास्ते के पेड़ हैं जो स्टेशनरी है वो आपकी तरफ आते हुए जाते हुए नजर आते हैं। जब प्लेन में थे तो आपको कुछ और कार की वेलोसिटी नजर आई, जब ग्राउंड पे थे तो कुछ और थी। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर हम अलग अलग चीजों को देखें तो उनकी अलग वैल्यू नजर आती है। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं जहां पर न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ किसी भी बॉडी का मोशन करेक्टली डिस्क्राइब करता है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ है एवरी body continues to be in its state of rest or of uniform motion until and unless exerted by some external force। यानी कोई भी चीज जो चल रही है तो चलती रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर ना लगे। कोई चीज चल रही है तो अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे तो चलती रहेगी। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो जब तक आप उस पर फोर्स ना लगाएं वो रुकी रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ करेक्टली किसी बॉडी का मोशन डिस्क्राइब कर सकता है। ऐसे फ्रेम्स या तो रेस्ट पर होंगे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेंगे। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, इसे गौर से सुनिए। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं या तो रेस्ट पर होंगे या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करते होंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहां पर न्यूटन्स लॉ डज नॉट होल्ड गुड, यानी न्यूटन्स लॉ जो है वो नहीं लागू होते किसी बॉडी का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए। ऐसे फ्रेम्स या तो एक्सेलरेटेड होते हैं या रोटेट करते होते हैं। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं वो या तो एक्सेलरेटेड होते हैं या जिनमें रोटेशन होता है। अब आपको बड़ा मतलब हैरत होगी कि भाई न्यूटन्स लॉ नहीं लग रहे हैं, न्यूटन्स लॉ किसी फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे हैं और इनर्शियल में कर रहे हैं, तो क्या न्यूटन्स लॉ गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे हम जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तो आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब सेकंड जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर हमें न्यूटन्स लॉ को यहां पर उनको अप्लाई करना है तो हमें एक मिस्टीरियस फोर्स या सूडो फोर्स जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। सूडो फोर्स कहते हैं झूठा फोर्स, मिस्टीरियस फोर्स।
यानी वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तब फिर न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होंगे। यानी न्यूटन्स लॉ से आप किसी भी बॉडी का मोशन करेक्टली डिस्क्राइब कर सकते हो। अब देखिए, हो सकता है बहुत से लोगों को यहाँ चीजें समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन हम एग्जाम्पल से इसे एकदम क्लैरिफाई करेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। यहां पर एक ट्रेन है जो रेस्ट पर है, रुकी हुई है। इसमें ऑब्जर्वर है, तो यानी यही इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर का। तो क्या होगा, यहां पर एक बॉब लटका हुआ है, ये देखें, ये है एक बॉब, एक वेट जो भी कही, एक ये स्ट्रिंग है, इससे इस तरह से लटक रहा है। अब ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ऑब्जर्वर देखेगा कि भाई बॉब लटका हुआ है और इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स तो नजर नहीं आ रहा जो चेंज करेगा, इसीलिए वो उसी पोजीशन में लटका हुआ है। अब अगर यही v वेलोसिटी से जा रही है, तब भी ऑब्जर्वर देखेगा कि ये बॉब इसी तरह से लटका हुआ है, तो बॉब के में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ऑब्जर्वर क्या नतीजा निकालेगा, रिजल्ट ये होगा कि भाई बॉब पे कोई फोर्स नहीं है, तो कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसका मतलब अगर फोर्स होता तो मूवमेंट होता। तो ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां पर न्यूटन्स लॉ के हिसाब से आपको चीजें नजर आ रही हैं कि भाई न्यूटन लॉ ये कहता है कि भाई चीज स्टेशनरी है तो कोई फोर्स होना चाहिए, कोई आके इस पर कोई फोर्स लगाए तब ये मूव करेगा, तो कोई तो लगा नहीं रहा है यहां पर। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, यही ऑब्जर्वर बैठा है, अगर ट्रेन एकदम एक्सेलरेट करती है इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, ये बॉब पीछे को जाएगा। तो जब ये बॉब पीछे को जाएगा तो ये देखेगा कि इस पर कोई फोर्स तो नहीं लगा, किसी ने आके बॉब को धक्का नहीं दिया, लेकिन ये पीछे चला गया। ये कैसे हो गया? तो न्यूटन लॉ कहता है कि जब तक कोई फोर्स नहीं होगा, मूवमेंट होगा ही नहीं। तो इसका मतलब है क्या है कि न्यूटन लॉ वायलेट हो रहा है। तो ऑब्जर्वर के हिसाब से न्यूटन लॉ इसका मोशन डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। अब यहां ऑब्जर्वर से ये मतलब नहीं है कि आप बैठे हो क्योंकि आपको ट्रेन का एक्सेलरेशन या बस है उसका एक्सेलरेशन फील होता है। यूं समझ लीजिए कि ऑब्जर्वर के जगह ये कैमरा है, ये कैमरा यहां पर आपका लगा हुआ है, कैमरा फोकस कर रहा था यहां पर। तो पहले आपका कैमरा फोकस कर रहा था तो उसमें बॉब दिख रहा था यहां पर, और अचानक कैमरे में दिखा कि बॉब इधर से मूव करके इधर आ गया। तो कैमरे को तो नहीं पता है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो कैमरा बोलेगा कि पता नहीं कहां से हो रहा है, इसका मतलब बगैर फोर्स के ये मूव कर रहा है। हुँ? तो आप ये नतीजा निकालोगे कि भाई न्यूटन लॉ जो ये कहता है, तो वो चीज यहां इसका मोशन डिस्क्राइब नहीं कर पा रही है। इसी तरह से अगर रिटार्डेशन होता है, यानी आपकी ट्रेन एक स्पीड में जा रही है, एकदम वहां से ब्रेक लगाया जाता है, तब क्या होगा, तब ये आगे को जाएगा। अभी भी ऑब्जर्वर जो है, मतलब ऑब्जर्वर ये है कि वो फील नहीं कर रहा है रिटार्डेशन, वो सब, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो एक किस्म से समझ लीजिए कैमरा है लगा हुआ इस तरह से। तो पहले वो देखता था कि भाई वो कैमरा फोकस कर रहा था, और कैमरे से आप वहीं दूर से रिमोट से इसको बॉब को देख रहे हैं, तो आप देखेंगे कि भाई अभी तक तो ये यहीं था, अब एकदम मूव करके इधर आ गया। आपको ट्रेन का रिटार्डेशन या एक्सीलरेशन नहीं पता, आप कहेंगे कि भाई ये कैसे आ गया जब कोई फोर्स नहीं है। तो यहां पर न्यूटन लॉ जो है वो ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है इस ऑब्जर्वर के लिए। ऐसा नहीं है कि न्यूटन लॉ गलत है, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन्स लॉ ठीक से नहीं डिस्क्राइब कर पा रहा है। तो ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मान लीजिए डिस्क है, ये डिस्क रोटेट कर रही है, इस पर ये
ऑब्जर्वर है, समझ लीजिए एक कैमरा लगा हुआ है, ये कैमरा है। ऑब्जर्वर क्या बोलेंगे, क्योंकि अगर आप किसी इस तरह से बैठेंगे इसमें डिस्क में, तो आप तो खुद देखेंगे कि डिस्क घूम रही है। ये यहाँ पर कैमरा लगा है और कैमरे से यहाँ पर एक कॉइन रखा हुआ है जिस पर आपने कैमरा फोकस करा है, और कैमरे को आप कहीं रिमोट से देख रहे हैं और आपको इस डिस्क के मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो आपके हिसाब से कैमरा आपसे थोड़ी दूरी पर है। अब जब डिस्क घूमेगी तो थोड़ी देर बाद आप घूम के यहां आ जाइएगा, यानी ये जो कैमरा है घूम के यहां आ जाएगा। तो चूंकि कॉइन पर कोई फोर्स तो नजर नहीं आ रहा, तो कॉइन को होना चाहिए था यहां पर। भाई जब आप घूम के यहां आ गए, आपसे जो कॉइन की दूरी थी वो उतनी रहना चाहिए यहां पर भी, अगर कोई फोर्स नहीं है तो। लेकिन ये कॉइन मूव करके इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी ये पाथ अडॉप्ट करेगी और कॉइन पहुंच जाएगी थोड़ी देर बाद यहां पर। अब फिर अगर आप इस कैमरे से दूर से देख रहे हैं कहीं पर रिमोट से, तो आप देखेंगे कि ये कॉइन मूव कर रही है जबकि इस पर कोई फोर्स नजर ही नहीं आ रहा, और कॉइन आपको लगेगा कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ऑब्जर्वर को लगेगा। तो कोई फोर्स नहीं है और मूवमेंट हो गया, यानी न्यूटन लॉ आपको लगेगा अपेरेंटली को वायलेट हो गया। तो आपके लिए यानी ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन्स लॉ का वायलेशन हो गया। इसको भी हम कहेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब हमने जो तीन केसेस डिस्कस करे कि इन तीनों केसेस में जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही थी या ट्रेन में रिटार्डेशन था, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन तो एक ही चीज है, माइनस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। और तीसरी चीज, जब डिस्क रोटेट कर रही थी। अगर हमें न्यूटन्स लॉ को वैलिड करना है तो हमें एक सूडो फोर्स, एक झूठा फोर्स एज्यूम करना होगा, मिस्टीरियस फोर्स एज्यूम करना होगा कि एक ऐसा फोर्स है जो हमें दिख नहीं रहा है लेकिन लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसा फोर्स है वो लग रहा है तो मतलब न्यूटन लॉ फिर ठीक है, भाई वो फोर्स लग रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है, इस वजह से चीज मूव कर रही है। अब देखिए हम किस तरह से सूडो फोर्स एज्यूम करेंगे। इस केस में हम एज्यूम करेंगे कि ये सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए ये इधर गया। रिटार्डेशन में हम एज्यूम करेंगे कि सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए भाई इधर गया। ये डिस्क घूम रही थी, अब हम एज्यूम करेंगे, हमको दिख रहा है कि कॉइन ऐसे मूव कर रहा है ये रेड एरो की डायरेक्शन में, इसका मतलब एक सूडो फोर्स है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सूडो फोर्स जो है वो हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट होगा, यानी उल्टा लगेगा। देखिए आप कैसे, यहां पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है, तो सूडो फोर्स किधर लग रहा है, इधर। अगर एक्सेलरेशन ए है और इसका मास है m, तो सूडो फोर्स लगेगा ma। यहां पर रिटार्डेशन a है, यानी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और इसका मास m है, तो उल्टी डायरेक्शन में यानी ma इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। अब डिस्क के केस में आप ये जानते हैं, अगर कोई चीज सर्कल में मूव करती है और ये मान लीजिए सेंटर ऑफ द सर्किल है और वो ऐसे मूव कर रही है, कोई भी चीज, कोई बॉडी, और ये इसका आर रेडियस है, तो इस पर एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू होती है, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो होगी v स्क्वायर अपॉन आर। ये एक्सेलरेशन होता है जो सेंटर की तरफ, इसीलिए जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वो mv स्क्वायर अपॉन आर होता है।
तो इसमें एक्सेलरेशन किधर होगा? सेंटर की तरफ, इस डायरेक्शन। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? उल्टी डायरेक्शन में। और चूंकि एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन आर है, तो हमारा जो फोर्स है सूडो फोर्स, ये बराबर होगा m v स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमने कहा कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये और ये, यानी ऑब्जर्वर हमारा अगर ये ए है, यहां पर इस तरह से बैठा हुआ है, तो उसके लिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ऑब्जर्वर को लगता है कि न्यूटन्स लॉज जो है उनका वायलेशन हो रहा है, और न्यूटन्स लॉ करेक्टली नहीं डिस्क्राइब करवा पा रहे हैं इस बॉडी का इस तरफ मोशन या इस तरफ मोशन। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर बाहर है, ये बी है, बाहर से कोई ऑब्जर्वर है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर हो, वो देख रहा है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको तो दिख रहा है कि भाई ये ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, इसलिए पीछे जा रहा है इनर्शिया की वजह से, या इसने सडनली ब्रेक अप्लाई करे हैं तो ये आगे जा रहा है। उसको टोटल पिक्चर दिख रही है, उसके हिसाब से न्यूटन्स लॉ वायलेट नहीं हो रहे हैं। ऑब्जर्वर भी, जिसका कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके हिसाब से कोई वायलेशन नहीं हो रहा है न्यूटन्स लॉ का। सिमिलरली ये जो डिस्क वाला हमने केस लिया था, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनके लिए ये ऑब्जर्वर जो डिस्क पे बैठे हैं, लेकिन एक ऑब्जर्वर जो बाहर है एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो अगर ये देखता है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये डिस्क मूव कर रही है, और ये जो है काफी वेलोसिटी से मूव कर रही है और फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, तो एक कॉइन बाहर को भाग रहा है, तो कोई न्यूटन्स लॉ उसके हिसाब से, बी के हिसाब से वायलेट नहीं हो रहा है। तो ऑब्जर्वर बी क्योंकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसको नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, ए जो है वो नॉन इनर्शियल में है, तो उसको दिखेगा कि ये न्यूटन्स लॉ वायलेट हो रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमारा एक्सिलरेटेड या डिसएलरेटेड ट्रेन के अंदर हो या रोटेटेड डिस्क में हो, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ के साथ अटैच्ड है, ये सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया जा सकता है। यानी हमारी अर्थ के साथ अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अटैच करें, तो इसको हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमने क्या कहा था? या तो वो रेस्ट पर होगा, या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो हमने डेफिनेशन बताई थी। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? या तो वहां पर एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन होगा, या रिटार्डेशन, तो मतलब रिवर्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है, या वहां पर रोटेशन होगा, क्योंकि रोटेशन की वजह से एक्सेलरेशन होता है, ठीक। तो ये हमारे क्या थे? नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल थे। तो अर्थ में जैसे हम बाहर अगर निकले तो देखेंगे सब चीजें रुकी हुई है, तो वहां अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम अर्थ के साथ अटैच करें, उसको हम जो है वो इनर्शियल मानते हैं प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए। लेकिन ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली में नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है उसके एक्शियल मूवमेंट भी है और ऑर्बिटल मोशंस भी है। यानी अर्थ की अगर ये एक्सिस है, ये अर्थ की आपकी है एक्सिस, एक्सिस के चारों तरफ ये रोटेशन भी हो रहा है, जिससे आपके दिनों रात होते हैं।
तो जब ये मूवमेंट हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से एक सेंट्रीपेटल फोर्स भी होगा, ठीक है। और दूसरे, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है, अपने ऑर्बिट में भी मूव कर रही है, इसकी वजह से भी जो है एक एक्सेलरेशन होगा और एक फोर्स होगा। एक्चुअली में इन दो वजहों से आप उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस सही मानों में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम, क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है, हम अर्थ के अंदर है, तो हम उसे कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो अर्थ के साथ अटैच्ड है उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है, जो दूसरा फ्रेम ऑफ